Good morning, the students of class 6. Myself, Adi sir. Today we have to discuss after the method of separation जो हम लोग previous class में discuss किए थे. आज हम लोग discuss करेंगे separation of solid substance from other solid. Solid से solid को अलग करना, मतलब impurities के रूप में जो solid substance है pure solid form के साथ उसको किस तरह अलग करेंगे हम लोग देखेंगे. जो पेज नंबर 29 पे दिख रहा है आप देखो. नंबर 1 पे क्या है? हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हाथ के द्वारा किस तरह हम लोग इम्प्योरिटीज को साफ करते हैं, सेपरेट करते हैं. इन दिस मेथड द अनडिजायरेबल सॉलिड सब्सटेंस, जो मतलब अनडिजायरेबल मतलब जिसे पसंद नहीं है, जिसे नहीं चाहते हम लोग, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूजफुल सब्सटेंस बाय हैंड. कहाँ से अलग करना है? यूजफुल सब्सटेंस जो ज़रूरत है उससे जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को अलग करना बाई हैंड, हाथ के द्वारा ही, मतलब हो गया हैंड पिकिंग प्रोसेस. इट इज़ यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर व्हेन द अनडिजायरेबल सॉलिड डिफर फ्रॉम द यूजेबल कंपोनेंट इन शेप, साइज और कलर के अकॉर्डिंग हम लोग अलग कर सकते हैं. दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन the undesirable solid is present in a small quantity and the quantity of the mixture is also not very large. अगर दोनों ही कम मात्रा में हो, जो यूजफुल सब्सटेंस से हम लोग जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं, तो दोनों ही कम मात्रा में होना चाहिए. कौन दोनों कम मात्रा में होना चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी में वो अनडिजायरेबल सॉलिड और डिजायरेबल या यूजफुल सब्सटेंस. For example, your mother hand picks stones from pulses. People cooking pulses से दाल, जो पार्ले का दाल का यूज़ होता है खाने में, उस दाल में अपने घर पे जो मम्मी उसको दाल से पहले हैंड पिकिंग करके स्टोन, पत्थर, कंकड़ को अलग कर लेते. यह स्मॉल क्वांटिटी है, कोई लार्ज आकार पे नहीं है. अब आता है सेकेंड पॉइंट, जो सीविंग, छानने जिसको बोलते हैं. तो दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर विच डिफर इन साइज. साइज के छोटा बड़ा के अकॉर्डिंग हम लोग सीविंग कर सकते हैं. अ सीव विथ अप्रोप्रिएट होल साइज इज यूज्ड इन दिस मेथड. इसमें जो सीविंग में, छन्नी में जो होल होता है वो पर्टिकुलर एक साइज का ही होल होता है, जिससे जो यूजफुल चीज़ को जिसको चाहिए वो नीचे चला आता है, और जो अनडिजायरेबल है वो छन्नी में रुक जाता है. अनडिजायरेबल सॉलिड का वो आकार में बड़ा होता है, थोड़ा छोटा चीज़ जो निकल जाते हैं वो ज़रूरत की चीज़ है. द साइज ऑफ द होल्स इन द सीव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड. लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द साइज ऑफ द होल्स, सीविंग का जो, छन्नी का जो होल का साइज होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेट. जिस कंपोनेंट को आप अलग करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका होल का साइज होता है. फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, sieves with bigger pores are used at construction site, to separate stone and pebbles from the sand. तो सैंड में जहाँ बिल्डिंग वगैरह बनता है आप देखे होंगे, जो सैंड के साथ बड़े बड़े स्टोन या पेबल्स रहते हैं, तो उसको किस तरह छाना जाता है. तो जो बिगर पर बड़ा बड़ा होल होता है एट द कंस्ट्रक्शन साइट में यूज करते हैं. स्टोन अलग हो जाते, नीचे गिर जाते, सैंड नीचे आ जाती, स्टोन और पेबल्स ऊपर रुक जाता छन्नी में, फिर उसको अलग कर देते. सीव्स विथ फाइन पोर्स आर यूज्ड टू सेपरेट द बिगर पार्टिकल्स इन फ्लोर. इसमें भी होता है जो फ्लोर जो होता है, जो गेहूँ का पिसाई होता है, इसका भी इस तरह होता है, गेहूँ का भी अलग हो जाना, उससे कंकड़ छोटा छोटा चीज़ अलग हो जाना. योर मदर यूज अ सीव टू सेपरेट व्हीट वन फ्रॉम द फ्लोर. तो फ्लोर से, आटा से, व्हीट का जो ब्रांड होता है उसको अलग कर दिया जाता है सीविंग से, छन्नी से ही. नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, पेज नंबर 30 में. थर्ड क्या है? थ्रेसिंग. थ्रेसिंग क्या है? जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यूज़ होता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन को, दाना को अलग करना फ्रॉम द स्टॉक्स by beating the stalks with a stick or by allowing bullock to trample the stalks or by using मशीन के द्वारा, बुलक के द्वारा या डंडा से पीट के. जैसा डायग्राम में आप देख रहे हो 3 प्रोसेस दिया है ना, मैनुअल थ्रेसिंग हाथ से
पकड़ के इसको पटक रहे हैं किसी लकड़ी के ऊपर, ये दाना जो है ग्रेन ये अलग हो जाएगा, दैट इज थ्रेसिंग। सेकेंड में थ्रेसिंग बाय यूजिंग थ्रेसर। थ्रेसर एक मशीन होता है ना, कंबाइंड मशीन होता है, इसमें दे देते हैं पूरा सिस्टम को, तो ये अलग हो जाता है ग्रेन। फिर थर्ड में थ्रेसिंग यूजिंग कॉम्बाइन हार्वेस्टर, भाई बोले कॉम्बाइन का नाम हार्वेस्टर में, इसमें भी अलग हो जाता है। तो ये दाना को अलग करना मेन बात यही है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम देयर स्टॉक्स। स्टॉक से दाना को अलग करना, ग्रेन को अलग करना ही थ्रेसिंग प्रोसेस है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड में, पहले बोले खेती में इसका यूज़ होता है एग्रीकल्चर फील्ड में। इन बिग फील्ड में थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग थ्रेसर और कॉम्बाइन। बड़े बड़े जमीन जो होता है बहुत सारे फसल आते हैं, इसमें हाथ से संभव नहीं है, तो इसमें मशीन का यूज़ होता है, वो कॉम्बाइन हार्वेस्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, जो भी यूज़ होता है। यूजिंग थ्रेसर और कॉम्बाइन हार्वेस्टर इज एन इकोनॉमिकल एंड मोर एफिशिएंट वे। इसमें बचत भी होता है, समय का बचत होता है, पैसे का बचत होता है, और ये बहुत अच्छा काम होता है। हर दाना अलग अलग हो जाते हैं, हाथ से थोड़ा बहुत गलत हो ही सकता है, लेकिन मशीन से 100% परफेक्ट काम होता है। फिर आप विनोइंग करना, देख रहे हो आप पिक्चर में ऊपर से झाड़ रहे, ऊपर से धीरे 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 चैप से गिरा रहे। इट इज़ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर फ्रॉम द हेवियर वन विद द हेल्प ऑफ द फोर्स ऑफ विंड और एयर। हवा के झोंका जैसे मदद से इसके ऊपर से इस तरह धीरे धीरे नीचे की तरफ गिराया जाता है। जो हेवी पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं, जो लाइट पार्टिकल्स है उसको वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह विनोइंग प्रोसेस में द थ्रस्ट ग्रेन, थ्रस्ट के बाद जो ग्रेन आ गया तो स्टिल कंटेंट लाइटर फाइबर्स उसके साथ जुड़ा रहता है, मिक्स रहता है, मास रहता है, तो कॉल्ड इसको हक्स बोलते हैं, HUS का हक्स बोलते हैं। वो अलग करना जरूरी होता है। तो विद विच द ग्रेन वॉज कवर्ड इनसाइड द स्टॉक, ग्रेन एंड हक्स आर सेपरेटेड बाय विनिंग। विनिंग प्रोसेस से ही ग्रेन और हक्स अलग हो जाता है। ग्रेन तो थोड़ा हेवियर है, हक्स थोड़ा हल्का है, लाइट है, तो वो दोनों ऊपर से गिरेगा तो ग्रेन सीधा नीचे आ जाएगा, है ना, एक जगह इकट्ठा होगा, और हक्स थोड़ा अलग जगह पे जाएगा उड़ के, क्योंकि हल्का है तो हवा की झोंका से अलग हो जाएगी। वाइल विनोइंग द हक्स पार्टिकल्स बीइंग लाइटर, जो पहले बोले हक्स जो लाइटर है, हल्का है, आर कैरिड अवे बाय द विंड, हवा की झोंका से वो अलग जगह हो जाएंगे, एंड फॉर्म अ सेपरेट हीप एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा दूरी पे ये गिरते जाएगा। एंड द हेवियर ग्रेन जो है, जो ग्रेन हेवियर था, थोड़ा वजनदार था, फॉल बिलो, ठीक नीचे गिरते जाएगा सीधा सीधा, फॉर्म में हीप, वो हीप बनाते जाएगा। तो इस तरह आप ग्रेन को हम लोग अलग कर सकते हैं विनोइंग प्रोसेस से। किससे? हक्स से। हक्स से विनोइंग प्रोसेस से हम लोग ग्रेन को अलग कर सकते हैं। तो ये तो 4 मेथड था। इसका था स्टार मेथड था सेपरेशन, इसका सॉलिड, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अदर सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड को अलग करना। कौन सा सॉलिड से? यूजफुल सॉलिड सब्सटेंस से अनडिजायरेबल सॉलिड सब्सटेंस को अलग करने का 4 प्रोसेस हो गया, हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। 4 प्रोसेस में इसका कंप्लीट हो गया प्रोसेस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज डिस्कस करेंगे जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड। थैंक यू।